बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उसके बालों में सफ़ेदी उतर रही थी। जेल में कैद हुए उसे 7 साल हो चुके थे और तकरीबन 18 साल कैद बाकी थी। ये सज़ा सिर्फ इस जहान की नहीं, अगले जहान की सज़ा तो अभी बाकी थी। उसने अपने मजाजी खुदा को एक गैर महरम महबूब की खातिर मारा था और इसी जुर्म की सज़ा भुगत रही थी। रहम की तमाम तर अपीलें मुस्तरद हो चुकी थी। आप भी सुनिए उसकी कहानी, उसी की ज़ुबानी। मैं फ़िज़ा मिरानी हूँ। इस वक्त रावलपिंडी की जेल में कैद हूँ और मौत की मुंतज़िर हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है मैं जीते जी कभी कैद से बाहर नहीं जा सकूंगी। मेरी शादी मेरे दूर पार के रिश्तेदारों में हुई। मेरे शोहर मजदूरी करते थे। बादजा अपने किसी दोस्त के ज़रिए वो बाहर चले गए। बाहर जाकर उन्होंने खुद ठेकेदारी शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उनके रिज्क में बरकत डाली और हम लोग करोड़पति हो गए। वरना पहले हमारे घर में महीने में एक आध बार लाजमी फाका होता था। दौलत की रेल पेल ने मुझे मेरा माजी भुला दिया, मगर मेरे शोहर ने अपना बुरा वक्त याद रखा और हालात बदलते ही करीबी गरीब अजीज़ों के बच्चे अपने साथ ले गया और उन्हें अपने साथ ही काम पर रख लिया। जब दौलत की रेल पेल हुई तो हमारा रहन सहन बदल गया। हम लोग रावलपिंडी शहर में एक पोश इलाके में मुंतकिल हो गए। मेरे 3 बच्चे, 2 बेटे, 1 बेटी हुई। इसी दौरान मेरे शोहर कई बार मुझे दुबई लेकर गए और कुछ माह वहाँ रखते, घूमते फिरते और फिर वापस छोड़ जाते। जब हम रावलपिंडी मुंतकिल हुए तो मेरे ताल्लुकात एक गवर्नमेंट मुलाजिम से बन गए। जहाँ पहले पहल दोस्ती हुई, फिर यारी लगी, बाद अज़ां मोहब्बत हो गई। मोहब्बत के नाम पर मैंने उस पर पैसा उड़ाना शुरू कर दिया। मेरा शोहर मुझे 3 लाख रुपए हर महीने भेजता ताकि बच्चों को बेहतरीन तालीम और खाना मिल सके। मगर मैंने बच्चों को एक नॉर्मल स्कूल में दाखिल करवाया, नॉर्मल खाना दिया, बाकी पैसे अपने महबूब पर उड़ाना शुरू कर दिए। कई बार बच्चों के पास मुलाजमा को छोड़कर मैं 2-2, 3-3 रातें मरी में गुजार आती थी। इलीट क्लास की तरह अपने आशिक के साथ मिलकर मैंने भी नशा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसी दौरान मेरी मुलाजमा को मुझ पर शक हुआ तो उसने मेरे शोहर को मेरे मुतालिक बता दिया। मेरा शोहर मुझे बिन बताए दुबई से घर पहुंचा। जूं ही वो घर पहुंचा, मैं और मेरा महबूब शराब व शबाब के मज़े ले रहे थे। मैं बच्चों को नींद की गोलियां देकर सुला चुकी थी ताकि मेरी लज्जत में दखल ना दें। मगर मेरे शोहर की अचानक आमद ने मेरे पाँवों तले से ज़मीन खींच ली थी और जब मुझे मेरे आशिक के साथ बरहना हालत में शराब पीते देखा तो तैश में आकर मुझे मारने के लिए लपका। मैंने और मेरे महबूब ने उसे जान से मार डाला। जब मेरा महबूब मेरे शोहर को कत्ल करके जाने लगा तो मैं घर की तमाम कीमती अशिया उठाकर उसे दे दी ताकि उसे कत्ल की वारदात को डकैती का रंग दे सकूं। जब महबूब फरार हो गया तो मैंने वावेला शुरू कर दिया। लोग जमा हो गए। मैंने बताया कि मेरा शोहर कुछ देर पहले पहुंचा, अभी पानी भी नहीं पिया था कि पीछे से 3 डाकू घर में दाखिल हुए, लूट मार करने लगे। मेरे शोहर ने मुज़ाहिमत की तो उन्होंने गला काट कर ज़िबह कर दिया। लोगों ने मेरे मगरमच्छ के आंसू पर यकीन कर लिया। पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। मेरे शोहर को मरे 10 दिन नहीं हुए थे कि उन्होंने मेरी मुलाजमा से मेरे नाजायज़ ताल्लुकात के मुतालिक उगलवा लिया। जब मुझसे इस बारे में
بات کی تو میں صاف مکر گئی، بلکہ ملازمہ پر ڈاکوؤں سے ملے ہونے کا الزام بھی لگا دیا۔ پولیس والوں نے اپنے طریقے کے مطابق تفتیش کی تو مجھ سے سب کچھ سچ سچ اگلوا لیا گیا۔ میرے محبوب کو گرفتار کر کے لایا گیا تو اس نے نہ صرف قتل سے انکار کر دیا بلکہ ناجائز تعلقات سے بھی مکر گیا۔ جو زیور اور پیسہ میں نے قتل کے بعد اسے اٹھا کر دیا تھا تاکہ قتل کو ڈکیتی کا رنگ دے سکوں، وہی پیسہ دے کر وہ بے گناہ ہو گیا اور میں شوہر کو قتل کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ مرتے دم تک یہاں ہی قید رہنا میرا، مگر میں باقی خواتین کو نصیحت کرتی ہوں، محبت کے نام پر اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی شرعی حدود سے کبھی باہر نہ جانا۔ والسلام۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرنا، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دینا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کامنٹ بھی ضرور کرنا۔ نئے ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔